तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम एक कंप्यूटर के कोर्स डॉयब कोर्स के सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे थे, यानी कंप्यूटर कोर्स में हम डॉयब कोर्स को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने पहला जो चैप्टर था हमारा फंडामेंटल, उसको करवा रहे थे, है ना। पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि एक लंबे समय से हम वीडियो नहीं ला पाएँ। कुछ कारण थे जिनकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी, मगर अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग के कमेंट्स, आप लोग के प्यार देख के ये मुझे पता चल गया है कि वीडियो लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप लोगों ने वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत सारे कमेंट्स किए। मैं कमेंट्स तो पढ़ ही रहा था, वो अलग बात है, वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन कमेंट सारे सबके पढ़ रहा था, है ना। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हम किस पे काम कर रहे थे। जैसे कि हमने आप सबको बताया था कि हम इसमें एक प्रॉपर पूरा फ्री का कोर्स करवाएंगे, जैसे कि डॉयब कोर्स हो गया, CCNA कोर्स हो गया, है ना, DCA कोर्स हो गया, ADCA कोर्स हो गया, ऐसे तरह ट्रिपल सी कोर्स हो गया, O लेवल कोर्स हो गया। तो उन्हीं में से एक मेरा कोर्स था डॉयब कोर्स। अब डॉयब कोर्स में आप सबको पता है, जैसे कि हमने डॉयब कोर्स की खासियत में, फैसिलिटीज़ में, और डॉयब कोर्स क्या है मैं बताया था कि इसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं। जैसे पहला चैप्टर होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें सबसे पहला ही हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है फंडामेंटल। फंडामेंटल के अंतर्गत हमने अभी तक जो पढ़े हैं डे बाय डे वीडियोज़ में, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर यूनिट, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगे, इन सारी डे बाय डे करके सारी वीडियो को देख चुके होंगे। अभी जो हम लोग जिस वीडियो में हैं वो डे 10 की वीडियो है, नंबर सिस्टम। तो और हाँ, मैं एक बात और आपको बता दूं कि आपको ये जो PDF है, अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारी ये वेबसाइट है www.motivationalguruji4321.blogspot.com, इस वेबसाइट पे विज़िट करके और इसके PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ पर आप आर्टिकल्स में भी सबसे पहले समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। देखिए, जैसे इससे पहले जो हमारी वीडियो थी कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषाएं, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे सबकी, हर एक पीपल्स, हर एक कंट्रीज़, या फिर हर एक बंदे की कोई ना कोई मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है। जो लाइक मेरी हिंदी हो गई, किसी की इंग्लिश है, किसी की अरबी है ना, किसी की उर्दू है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों की अलग अलग मदर टंग होती है, जिसको उन्हें बिना ट्रांसलेट करके आता है। और बाकी सारी जो अदर लैंग्वेज होती है उन्हें वो उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो आपने एक बात ज़रूर सोची होगी कि कंप्यूटर की भी तो कोई भाषा होगी। ऐसा तो है नहीं कंप्यूटर को सारी भाषाएं आती हैं। भाई हम कुछ भी डाल देते हैं, हिंदी डाल देते हैं वो समझ लेता है, इंग्लिश डाल देते हैं समझ लेता है, कोई भी भाषा हम इंस्टॉल करते हैं, कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, वो समझता चला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा भी कंप्यूटर था, वो भी एक भाषा को समझता है, और जो कि हमारी मशीनी भाषा है। इससे पहले हमने वीडियो में बताया था आपको, है ना। बाकी सारी भाषाओं को, इसको भी समझने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। अब आज हम वैसे एक और टॉपिक पे बात करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो बड़ी ही ध्यान से, बिना स्किप के वीडियो को देखना, और इस वीडियो को समझने के बाद इस लास्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। देखेंगे कितनी अच्छी तरीके से आपने इस वीडियो को समझा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो हमने आपसे एक इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्या है। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले दो चीज़ें समझना चाहिए, वो है क्या, वो क्यों है, और वो कैसे है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का क्या जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि वो है क्या, तब तक समझने की आप तब तो उसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, बेकार है आपके लिए पढ़ना। क्या और क्यों नहीं पता होगा जब तक आप, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम आखिर है क्या। तो जैसे यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम जो है, एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग कंप्यूटर डेटा संग्रहित करने, संसाधित करने के लिए करते हैं। ये संख्याओं को विभिन्न आधारों में व्यक्त करने का एक तरीका है, ठीक है। कंप्यूटर मुख्य रूप से डिजिटल सिग्नल हो, और यहाँ पर देखिए, समझिए, कंप्यूटर मुख्य रूप से डिजिटल सिग्नल 0 और 1, जो कि इसका मुख्य रूप है डिजिटल सिग्नल, जिसको बोलते हैं 0 और 1 पर काम करता है। इसलिए नंबर सिस्टम का उपयोग डेटा को इन बाइनरी सिग्नल्स में बदलने के लिए करते हैं। देखिए, वैसे तो कंप्यूटर के जो नंबर सिस्टम है वो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से हमारा कंप्यूटर सिर्फ एक ही नंबर सिस्टम को समझता है, जिसका डिजिटल सिग्नल है 0 और 1, जिसको हम बाइनरी सिग्नल्स या बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चारों नंबर सिस्टम को एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आपसे अगर कोई सवाल पूछता है कि नंबर सिस्टम मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको वहाँ पर कहना है कंप्यूटर नंबर सिस्टम मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर सिस्टम मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं।
सबसे पहला जो इसमें प्रकार होता है उसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विसंख्या संख्या प्रणाली। इस नंबर सिस्टम का जो बेस है यानी आधार है वो 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 2। इसका जो सिग्नल होता है यानी जो 2 सिग्नल होते हैं इनको पहचानना सिंबल कह सकते हो आप, 0 और 1 होता है, ठीक है। दूसरा जो नंबर सिस्टम होता है उसका नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 8 होता है। कितना होता है? इस नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो 8 होता है। अब इस 8 को पहचानें कैसे? इसका जो सिंबल यानी सिग्नल होता है वो 0 से लेकर 7 तक होता है। अगला जो हमारा नंबर सिस्टम है उसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना, दशमिक संख्या प्रणाली। इस नंबर सिस्टम का जो बेस यानी आधार होता है वो 10 होता है। कितना? 10। सिग्नल कौन सा होता है यानी सिंबल कौन सा होता है? 0 से लेकर 9 तक होता है, ठीक है। अगला होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोला मैंने? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 16 होते हैं। इसका जो सिग्नल होता है यानी सिंबल होता है 0 से लेकर 9 होता है, ये 10 हो गए, और ए से लेकर एफ तक होता है, ये 6 हो गए। 10 और 6 16, ठीक है। अब मैं आपको समझाने का थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। यहाँ पर एक लिखा हुआ है बाइनरी नंबर सिस्टम, तो ये आपको समझ जाना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम यानी इसमें 2 ही बेस होंगे जो कि 0 और 1 होगा। अब आप ऑक्टल जब बोलते होंगे तो ऑक्टल में आपको जो आवाज़ है वो 8 की निकलती होगी, 8, ऑक्टल 8, है ना। तो आपको यहाँ से ये बात समझ लेना है कि ऑक्टल जो होता है उसका जो बेस होता है वो 8 होता है। अब 0 से अगर आप पढ़ोगे तो 7 पर ही 8 हो जाता है, तो इसका जो सिग्नल होता है यानी सिंबल होता है वो 0 से लेकर 7 हो गया। अब डेसिमल जब आप बोलते हो तो डेसिमल में 10 की आवाज़ निकलती है ना, दशमिक, 10 की आवाज़। तो आप ये समझना कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, आधार होता है, वो कितना होता है? हाँ, वो 10 होता है। इसका जो सिग्नल होता है, सिग्नल भी कह सकते हो आप, सिंबल भी कह सकते हो, निशान भी कह सकते हो, चिन्ह भी कह सकते हो, वो 0 से लेकर 9 होता है। अब अगला जो है हेक्साडेसिमल, जिसका हमने 16 बताया है, तो हेक्सा को आप 6 मान लीजिए, हेक्सा को 6 मान लीजिए, और यहाँ पर जो डेसिमल है इसको 10 मान लीजिए। 10 और 6 कितने होते हैं? 16, ठीक है। अब 0 से 9 जो है ये तो आपका हो गया 10, और ए से एफ हो गया आपका 16, तो 10 और 6 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि नंबर सिस्टम पहला है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। इसका जो सिंबल होता है 0 1 होता है ना। इसका 0 2 3 4 5 6 7 होता है। इसका 0 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ 1 भी रहेगा, ठीक है। आप 1 लिख लेना, तभी ये आपको दिखेगा 8, ऐसे यहाँ पर है। अब यहाँ पर इसका बेस लिखा हुआ है 2 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 16 होता है। इसका लिखने का जो तरीका है वो ये तरीका है, ठीक है। अभी कैसे होगा ये मैं आपको सवाल के समीकरण के माध्यम से भी समझाऊंगा। पहले इसके केस समझ लेते हैं, प्रकार समझ लेते हैं, टाइप समझ लेते हैं। आप इसको टाइप भी कह सकते हो, केसेस भी कह सकते हो, प्रकार भी कह सकते हो। देखिए नंबर सिस्टम में 6 प्रकार या केस होते हैं। हम इसको इधर उधर करके 6 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला होता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथा होता है हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पांचवा होता है बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और छठा होता है हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे होशियार स्टूडेंट्स, आपने एक बात ज़रूर ध्यान दिया होगा कि सारे छयों में बाइनरी ज़रूर आ रहा है, या तो वो पहले या तो बाद में, या तो उससे किसी को चेंज किया जा रहा है या फिर किसी को उससे चेंज किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर आपने ये बात ज़रूर समझ ली होगी कि बाइनरी ज़रूर होगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बाइनरी को ही समझता है। जैसे आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़नी है और आपकी मदर टंग हिंदी है, तो आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको जैपनीज़ पढ़नी है और आपकी मदर टंग हिंदी है, तो आपको जैपनीज़ को हिंदी में, नहीं, हिंदी ज़रूर रहेगा, क्योंकि हिंदी ही आपको आती है, तो इसको बाइनरी ही आती है, इसलिए बाइनरी ज़रूर रहेगा। अब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि वो दोनों नहीं आते उसको। अब यहाँ पर केस 1, अब हम एक एक करके सबको कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे पहले हमने यहाँ केस 1 में बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको सिखाया है। और हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, आप डॉयब कोर्स कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा मत समझना कि ये डॉयब कोर्स तक ही सीमित है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम एक बहुत बड़े बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आता है, बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में ऐसे सवाल आते हैं।
जैसे कि आपको यहाँ पर लिख दिया गया है क्वेश्चन नंबर 110 है ना, जिसका बेस 2 है, और इसको ऐसे क्वेश्चन मार्क में 10 लिखा हुआ है। अब आप कंफ्यूज हो गए हैं कि इसको, इस सवाल को कैसे हल करना है, तो इसको देख के आगे यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। तो इसको देख के आप एक बात समझ जाना कि यहाँ 2 मतलब बाइनरी और यहाँ 10 मतलब डेसिमल, यानी ये कह रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो। ठीक है, चलिए मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक तरीका आपको लिखा है, इस तरीके के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाली संख्या 110 जो है वैसे लिख देनी है, इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे लिख देना है। ठीक है, रफली करना है। और क्या करना है, जीरो जो है, जीरो के ऊपर यहाँ सबके ऊपर 2 लिख देना है। 2 लिखने के बाद सब पे पावर लगानी है, 0 के ऊपर 0 पावर, 1 के ऊपर 1 पावर, और उसके बाद जो तीसरी संख्या उसके पास 2 पावर, यानी 0 से लेकर 1 पावर जितनी भी संख्याएं होंगी उस पर 1 पावर को बढ़ाते चले जाना है। ठीक है, 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2, 2 दी पावर 3, 2 दी पावर 4। समझ गए? क्लियर है? अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि 11-10 होता तो यहाँ 1 और बढ़ जाता, अगर तो यहाँ 1 और बढ़ने के बाद हम यहाँ 2 दी पावर 3 कर देते हैं, है ना। उसके बाद क्या करना, देखो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है आपको समझाने के लिए। अब ये जो जीरो है ना, ये जो जीरो, ये कहाँ से आया, ये वाला जीरो है, ये वाला जीरो यहाँ पर आ गया। क्लियर? इस वाले जीरो को हमने गुणा कर दिया ऊपर वाले पावर से। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एक प्लस का सिंबल दिया, और ये वाला एक कहाँ से आया, बिल्कुल सही, आप समझ गए कि ये वाला एक है। और ये कहाँ से आया, बिल्कुल ये यहाँ से आ गया। ठीक है, ये कहाँ से आया, यहाँ से आ गया, और ये कहाँ से आया। ठीक है, अब क्या करना है, पहले आपको जीरो को जब करोगे तो पता है जीरो ही आएगा। ठीक है, प्लस लगाया, अब जब आप 2 को करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, ये भी पता है आपको। अब 2 को यहाँ से किया आपने, 2 के नम 2 हुआ, फिर उसके ऊपर पावर लगी तो 2 दूनी 4 हो गए। अब 4 और 2 6 और 0 6, तो इसका जो हमारा आंसर है वो 6 हुआ। अब यहाँ पर जो आपको लिखना है वो क्या लिखना होगा, 6 लिखना होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ। अब अगला नंबर है केस 2, डेसिमल नंबर को हमें करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। कैसे समझें, क्योंकि आगे 10 है और पीछे 2, यानी कि हो सकता है ये चीज़ ना लिखी हो सकता है कि आपके सवाल में, आपके क्वेश्चंस में, आपके पेपर में, आपके एंट्रेंस एग्जाम में कहीं पर भी ये चीज़ ना लिखी हो, सिर्फ आपका ऐसे क्वेश्चन हो। तो आपको समझना कि यहाँ 10 है और यहाँ 2, मतलब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखना है आपको 25, ये वाला 25 है ना, ये 25 लिखना है आपको। अब आपको इसका लासा निकालना है। ठीक है, समझ गए? जब यहाँ 2 दूनी 4, तो 1 बच गया, यहाँ आ गया, 2 1 एन 2। ठीक है, ऐसे आपने किया, और ऐसा करेंगे आप तो आप देखेंगे इसकी संख्या यहाँ से जोड़ी जाती है, 1 1 0 0 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 1। और ये हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम है जो कि 0 और 1 है। क्लियर है? देखिए यहाँ आंसर लिखा है 1 1 0 0 1। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अभी आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे क्या करना है, और आगे आने वाले टाइम में मैं इसको और ज़्यादा डीपली बताऊंगा। ठीक है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद हर एक चीज़ को मैं डीपली और अच्छे से कन्वर्ट करूंगा, यहाँ पर आपको मेंशन करके बताऊंगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आप यहाँ पर मुझे कमेंट में ऑक्टल नंबर सिस्टम टू बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट करना है, अगर सही होगा तो मैं उस पर लाइक करके आपको राइट लिखूँगा। ओके, ये आपका आज होमवर्क है। बाकी हम आते रहेंगे, हर वीक में हमारी 2 वीडियोज़ आएंगी। अगली जो हमारी वीडियो है वो कंप्यूटर वायरस पे होने वाली है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। वीडियोज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना, और जिन लोगों को आप चाहते हैं कि फ्री में कंप्यूटर सीखें, अच्छी तरीके से कंप्यूटर सीखें, उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।